वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम। इससे पहले के दर्स में आपने ये समाअत फरमाया होगा कि हबशा की तरफ जो हिजरत हुई 2 बार, जिसमें बिलखुसूस हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु थे और आपके साथ दूसरी मरतबा में तकरीबन 72 हज़रात ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई थी। और फिर उसके बाद में नज्जाशी जो मुल्क हबशा के बादशाह थे, वहाँ से फिर ईसाइयों का एक वफ़द और ईसाइयों के जो बड़े बड़े उलमा थे, मौलाना थे, वो लोग मक्का जाने के लिए इजाज़त तलब करने लगे। तो नज्जाशी ने उन लोगों को इजाज़त दिया, जिसका ज़िक्र आज आप समाअत करेंगे। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा इस हदीस पाक को नक़ल फरमाते हुए तहरीर फरमाते हैं कि नज्जाशी से पादरियों ने मक्का जाने की इजाज़त तलब की। पादरियों से मुराद ईसाई उलमा, मज़हब ईसाई के आलिम लोग, उनको पादरी कहा जाता है। मक्का पहुँचे तो उन्होंने हुजूर को मकामे इब्राहीम के नज़दीक तशरीफ़ फरमा पाया। सरकार कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? मकामे। ये क्या चीज़ है मकाम इब्राहीम? हम लोग जिधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, काबा शरीफ का जो हिस्सा है, तो काबा शरीफ से थोड़ा सा हट करके वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर एक पत्थर है और उस पत्थर के चारों तरफ दीवार उठा दिया है। अब तो पहले कैसा था नहीं, मगर अब क्या उठा दिया है? दीवार मेहराब की शक्ल में, और उसको बिल्कुल पैक कर दिया है कि कोई हाथ ना लगा सके। ये नज़दियों की खबासत है। वो पत्थर जो वहाँ पे नस्ब कर दिया है, उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के काबा शरीफ की तामीर फरमाते थे। उसकी खूबी ये थी, उसकी ख़ासियत ये थी कि जैसे जैसे दीवार बुलंद होती थी, वैसे वैसे पत्थर भी बुलंद होता था। उस पर बहुत साफ़ हज़रत के नक्शे पा आज भी मौजूद हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा उस पत्थर शरीफ पे आज भी मौजूद हैं। वहाँ के जो मुतव्वे हैं उसके करीब खड़े रहते हैं। अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात का शख्स जाता है, देखता है या उसे बोसा देते हैं, तो हाज़ा शिरक कह करके वो ढकेलते भी हैं, जाने के इशारा भी करते हैं, चिल्लाते भी रहते हैं। मगर जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको चूमते भी हैं और फैज़ भी उससे लेते हैं। उनके कहने का कोई असर भी नहीं होता, जैसा कि मैंने देखा है। तो हमारे आका वहीं तशरीफ़ फरमाते मकाम इब्राहीम के पास। तो मकाम इब्राहीम समझ में आ गया जी? फरमाते हैं कि वो जो नज्जाशी से ईसाई उलमा जो आए हुए थे, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए। कहाँ पर? मकाम इब्राहीम के पास। और एक पादरी जिसका नाम ताबूर था, क्या नाम था? ताबूर। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप ही अपने आप को रसूल खुदा कहते हैं? क्या सवाल किया? क्या आप ही अपने आप को रसूल खुदा कहते हैं? नहीं, खुदा का रसूल होने का आप दावा करते हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ। ताबूर ने कहा, मखलूक के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? किसके मुतालिक? मखलूक से मुराद मखलूक का मतलब जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, वो सब क्या हैं? मखलूक। ये लकड़ी भी, मोबाइल, चश्मा, ये सब क्या हैं? हम और आप सब क्या हैं? जानवर, हैवान सब क्या हैं?
मखलूक हैं, इनको अल्लाह ताला ने, ये ख़ुद से नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको पैदा, इसलिए सारी चीज़ें क्या हैं, मखलूक। तो उस ताबूर ने सरकार से पूछा कि मखलूक के मुताल्लुक़ से आपका क्या ख़याल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मखलूक खुदा की शरीक नहीं हो सकती। जिनको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया वो मखलूक हैं, और मखलूक में से कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की शरीक नहीं हो सकती, यानी उसके किसी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में या उसके किसी काम में मखलूक का कोई दखल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये हमारे आका ने इरशाद फरमाया। उसके बाद आपने कुरान करीम की चंद आयात पढ़ी जिन्हें सुनकर वो रोए और उनकी दाढ़ी के बाल तर हो गए। जो ऐसा उलमा थे, उन्होंने जब कुरान की आयतें सुनी तो वो रोने लगे, और आंसू जब उनके चेहरे से टपक करके दाढ़ियों पे पहुंचा तो उनके बाल भी तर हो गए। इस जुमले से ये पता चलता है कि उस ज़माने के भी जो ईसाई थे, ख़ास मतलब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर थे, तो वो दाढ़ी रखते थे। वो क्या रखते थे? हाँ। ताबूर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। इसके बाकी साथियों ने भी ऐसा ही कहा और आपकी तस्दीक की। जब ये पादरी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत से उठे तो अबू जहल उमैया बिन खल्फ कुरैश की एक जमात के साथ मिलकर कहने लगा, यानी ये उठ कर के गए कि अबू जहल और उमैया बिन खल्फ आए और कुरैश की एक जमात भी साथ में लेकर के आए, और कहने लगा, खुदा इस आदमी को बर्बाद करे जिसने तुम्हें यहाँ तलब दीद के लिए भेजा। यानी जो जा रहे थे ईसाई उलमा, उनसे कहने लगा कि खुदा उसे बर्बाद करे, खुदा उसे तबाह करे जिसने इस आदमी के मुलाकात के लिए तुम्हें भेजा। तुम तो यहाँ इस आदमी को सिर्फ देखने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी अक्ल उतनी गई गुजरी है कि उसकी मजलिस में बैठते ही अपने दीन से बरगश्ता हो गए और तुमने उसकी हर बात की तस्दीक कर दी। वो 2 साल से ये दावा कर रहा है, लेकिन हम में से कोई भी उसका गर्विदा नहीं हुआ। देखो कैसे बहका है। अबू जहल ने कहा कि भाई हम लोग यहीं रहते हैं और 2 साल से इसने नबूवत का दावा करना शुरू किया कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हम 2 साल से देख रहे हैं, हम में से कोई भी इसकी इताअत नहीं कर रहा है, और तुम आए चंद मिनट उसके साथ बैठे और इतने आप उसके साथ घुल मिल गए, ऐसे उसके पैरोकार हो गए कि चंद मिनटों के अंदर आपने अपने दीन को छोड़ करके उसके दीन को इख्तियार कर लिया। ये किसने कहा? अबू जहल, उमैया बिन खल्फ। और ये भी कहा कि हमें से कोई भी उसका गर्विदा नहीं हुआ, सिर्फ चंद बेअक्ल बेहुदा लड़के जिनको अक्ल और दिमाग नहीं है और वो बेकार हैं सब, और फ़कीर और नादार हैं। फ़कीर और यानी गरीब, नादार, मोहताज, बेहुदा, बेकार जो लड़के हैं, उन्होंने इसकी बात मान ली है और इस पर ईमान लाएँ। बाकी हम में से जो ताकतवर हैं, असर व रसूख वाले हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने इसकी कोई भी बात तस्लीम नहीं की। पादरी कहने लगे, ईसाई उलमा कहने लगे कि तुम पर सलामती हो, हम किसी के हक़ को ज़ाय नहीं करते। हम किसी के हक़ को, जिसका जो हक़ है हम उसे मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उसे देते हैं। हम किसी के हक़ को ज़ाय नहीं करते हैं। और जाहिलों के कहने पर वो सच्चाई जो रोशन हो चुकी है उसे सरताबी भी नहीं कर सकते। कोई जाहिल अगर आकर के हमको बोले और ये समझाए कि यहाँ तुम इस पर कैसे ईमान ले आए, हम लोग तो इतने दिन से, तुम्हें क्या पता है, तुम आलिम हो। ये टोका अबू जहल को, उमैया बिन खल्फ को उन उलमा ने टोका और कहा तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या जानो कि क्या हैं। और हकीकत है भी इल्म नहीं तो क्या जानो कि क्या है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के कहने पर उस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकता जो बिल्कुल रोशन हो। तुम्हें नहीं मालूम, मैंने अपने इल्म की रोशनी में देखा कि जो ये कह रहे हैं वो सच है और यकीनन ये अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं। उसके बाद इन पादरियों ने अहकाम शरीयत और कुरान करीम सीखा और ज़ेवर इस्लाम से आरास्ता होकर अपने मुल्क को वापस हो गए। सुभान अल्लाह। ये हमारे आका
रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सोहबत की बरकत है। सोहबत की कि जो अपने मज़हब के उलमा हों, आलिम दीन हों, जानकार हों, जिनकी पैरवी उस कौम की अच्छे अच्छे लोग करते हों, वो जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर होते थे तो 2 4 10 20 घंटा नहीं, 2 3 4 दिन 5 दिन नहीं, मिनटों सेकंडों में वो हक़ को देख करके और उसके गर्विदा हो जाते थे। जैसे कि ईसाइयों के उलमा की जमात 1-2 लोग नहीं थे, कई लोग थे, और उन्होंने जब सरकार की बारगाह में ज़ान अदब तय किया, सरकार के कलाम पाक को सुना, आपके गुफ्तगू को सुना तो बहुत मुतासिर हुए, रोए, और उसी महफ़िल में आपने सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आकाए करीम की ये सीरत तैयबा है। ऐसा अखलाक था प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि दूर दराज से आने के बाद में, हबशा कुछ करीब थोड़ी वहाँ से दूर है, मुल्क हबशा से आए हुए, और उसके बाद चंद मिनटों के अंदर दौलत इस्लाम से माला माल हो गए। अल्लाह पाक सबको नबी करीम मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शब मेराज को बैतुल मक़दिस के सफ़र पर शहादतें। सरकार मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम कहाँ है? आवाज़ से बोलिए। मक्का शरीफ में जो काबा शरीफ का अहाता है वो मस्जिद हराम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वहाँ से कहाँ गए थे? बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस कहाँ है? फ़िलिस्तीन में। कहाँ है? मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। मुसलमानों का पहले मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ ही मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे। उसके बाद जब हमारे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज़ पढ़ रहे थे और बार बार सर ऊपर उठा करके देख रहे थे, और दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मेरा क़िबला काबा को बना दे। तो उसी मस्जिद में हुक्म हुआ, नमाज की हालत में हुक्म हुआ कि नमाज इधर मुँह करके पढ़ रहे थे, इधर मुँह करके पढ़ रहे थे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लो, ऐने नमाज की हालत में। कैसे? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका की शान है, ये आका की मेरे कि नमाज की हालत में अगर रुख भी बदल लें तो नमाज में फ़र्क। और अल्लाह तबारक व ताला ने वो फरमाया जो उनके महबूब ने चाहा, तो प्यारा आका की ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया। समझ में आया? जब भी हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पूरी दुनिया अल्लाह ताला की खुशी चाहती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला प्यारे हबीब की खुशी चाहता है, अपने महबूब की खुशी चाहता है। तो अब ये फ़िलिस्तीन और मक्का शरीफ के दरमियान काफ़ी फ़ासला है। सरकार जब तशरीफ़ लाए मेराज से और लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा मसला पेश आया, मैं रात के मुख्तसर से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहाँ से अर्श आज़म ला मकाम गया, रब का दीदार किया, तो लोगों ने उस पर दलीलें मांगना शुरू किया। भाई आप गए इतने कम वक्त में, हम लोग जाते हैं तो कई महीनों लग जाता है, कई कई दिन लग जाते हैं, और रात के मुख्तसर से हिस्से में तुम कह रहे हो कि मस्जिद हराम से मैं गया, मस्जिद अक्सा भी गया, बैतुल मक़दिस भी गया, तो दलील क्या इस पर है? आप शहादत पेश करो, कोई दलील पेश करो। तो उसी का बयान फरमाने जा रहे हैं कि जब हुजूर ने नबूवत के छठे साल, नबूवत के छठे साल का मतलब क्या है? आवाज़ से बोलिए। ऐलान नबूवत के 6 साल के बाद, यानी हमारे आका पैदा होते ही नबी थे। ये नहीं कि 40 साल के बाद नबूवत आपको मिली, जैसे कि बदमज़हब कहते हैं। मौज़ल्लाह, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने हम और आपके नबी को, सारे नबियों को नबूवत के साथ दुनिया में मबूस फरमाया। ये और बात है कि ऐलान नबूवत में फ़र्क रहा, किसी को 40 साल तो किसी को हालात के एतबार से उनके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के ऐलान का हुक्म फरमाया। हमारे आका को 40 साल के बाद फरमाया। तो जब सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया, उसके 6 साल के बाद मेराज शरीफ को वाक़या पेश आया। कितने साल के बाद में? हाँ, वहाँ भी एक इतराज़ इस पर भी करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस पेश करते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो ये कहे
कि अल्लाह के रसूल को मेराज हुई वो सबसे बड़ा झूठा है। अल्लाह, कौन कहती हैं? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं। और भी हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद भी है, जो सियाह सिता की किताब है, उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ये कहे कि सरकार मिराज में गए थे वो सबसे बड़ा झूठा है। जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा है वो सबसे बड़ा झूठा है। अल्लाह को क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? वहाँ भी इसको लाते हैं जब ये देखो मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं। उनसे बढ़ करके कौन जान सकता है? मियाँ और बीवी का मसला ये होता है कि मियाँ अगर कहीं जाएँ तो बीवी को ज़्यादातर पता रहता है, लोग बताते हैं। और रात में अगर गए तो ला मुहाला भी कि रात का वक्त में तो घर ही पे रहते हैं अपने, तो उनसे बढ़ कर के कौन जानकार होगा? उनसे बढ़कर। मगर तारीख़ याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मेराज कहाँ हुई है? मक्का शरीफ में। मेराज कहाँ हुई है? और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती कहाँ हुई है? मदीना शरीफ में। गोया कि रुखसती से पहले ही मेराज हो गई, रुखसती से। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो बयान फरमाती हैं वो रुखसती के बाद बयान फरमाती हैं। कब बयान फरमाती हैं? कि रुखसती के बाद में मैंने ये नहीं देखा, कभी मैं नहीं पाया कि हाँ सरकार मेरे पास ना रहे हों। वालेकुम सलाम। तो उसके बाद वो बयान फरमाते हैं। लिहाजा अब इसमें कोई तजाद, अब अगर कोई आकर के कोई वहाबी ये कहे कि देखो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जो ये कहे कि सरकार को मेराज हुई सबसे बड़ा झूठा है, वो सबसे बड़ा, तो ऐसी सूरत में उसकी बात कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि मेराज शरीफ का वाक़या नबूवत के 6 साल के बाद, ऐलान नबूवत के, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती कब हुई है? हिजरत के बाद। और 4 साल के बाद सरकार ने हिजरत फरमाया है। कितने साल? ऐलान नबूवत के 4 साल के बाद मदीना शरीफ पर हिजरत फरमाया है। और यहाँ मदीना शरीफ में आने के बाद में फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती हुई है। तो अब इससे कोई तालमेल ही नहीं खाता है कि उन्होंने कैसे कह दिया कि हाँ सरकार को मेराज नहीं हुई। उन्होंने अपने ज़माने की गुफ्तगू की है। और हम लोग भी कहते हैं कि हाँ मदीना शरीफ सरकार के हिजरत फरमाने के बाद में कोई मेराज नहीं हुई है, ज़ाहिरन जिस्मानी मेराज नहीं हुई है। तो फरमाते हैं कि साल 6ठे साल जब मेराज शरीफ का वाक़या पेश आया, जिसमें ये मज़कूर था कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा पहुँचा। नस्से कुरानी से साबित है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। इन नस्से कुरानी है, कुरान की आयत से साबित है। सरकार ने कुरैश से बयान किया तो कुरैश ये समझे कि हुजूर के वहाँ पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भी ये कभी घर से गए नहीं वहाँ, और फिर आकर के सुबह कह रहे हैं कि मैं रात में गया था, वो भी मुख्तसर से वक्त में गया था, तो इनके वहाँ तो पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, दलील पेश करो, आप शहादत दो कि मैं गया था, दलील क्या उस पर है? फरमाते हैं तो उन्होंने बैतुल मक़दिस के औसाफ पूछे, आप गए थे तो बताइए कैसे बैतुल मक़दिस है, खिड़कियाँ कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, मेहराब कैसा, यानी एक से एक सवाल बढ़ करके सरकार से पूछने लगे लोग। फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन बैतुल मक़दिस को हुजूर के सामने ला करके पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर के इस हदीस पाक में इसमें है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं? इमाम अहले सुन्नत के इश्क और मोहब्बत की रोशनी में क्या कहते हैं? बोलो। और कोई गैब क्या जब ना खुदा ही छुपा, अल्लाह ताला से बढ़ कर के तो कोई गैब है ही नहीं कि है उससे बढ़कर कोई गैब। और जब अल्लाह ताला ने अपने दीदार से अपने महबूब को मुशर्रफ फरमा दिया तो दुनिया की कोई चीज़ छुप सकती है? ये हमारे इमाम ने बता दिया, बिल्कुल खुलासा कर दिया कि अब जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा दिया तो उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज़ सरकार से पोशीदा नहीं है। ठीक है, तो रावी बयान करते हैं, मगर यकीन हमारा कहता है कि सरकार मदीना शरीफ में बैठ करके बैतुल मक़दिस सब देख रहे थे, और जो जो सवाल करते जाते थे वो
बताते जाते थे। हुजूर ने उसका जवाब बहुत बेहतरीन अता फरमाया। जैसे जैसे उन्होंने सवाल किया, सरकार ने सारे सवाल का जवाब दे दिया। कुरैश ने उन्हीं दिनों एक काफ़िला मुल्क शाम को भेजा हुआ था। कुरैश का एक काफ़िला मुल्क शाम तिजारत के लिए गया हुआ था। आपसे उसके मुतालिक लोग पूछने लगे कि भाई आप गए थे तो काफ़िला भी आपको मिला होगा, इसलिए कि मुल्क शाम से जब वो काफ़िला लौटा तो वो रास्ता बैतुल मक़दिस हो करके गुज़रता है, तो रास्ते में वो काफ़िले वाले भी मिले होंगे। आपसे उसके मुतालिक उन्होंने सवाल किया। हुजूर ने फरमाया काफ़िला अभी रास्ते में है, और फरमाया गुज़रते वक्त मैंने फ़लाँ शख्स को ऊँट पर बैठे हुए ठठुरता हुआ देखा। ठंड जब लगती है तो आदमी ठठुर जाता है, उसको सुकड़न जब पैदा होती है तो क्या बोलते हैं उसको जी? नहीं, काँपना अलग बात है, ठठुरना अलग चीज़ है, थरथराहट अलग चीज़ है। उसमें कपकपाहट, थरथराहट, काँपना अलग है, और ठठुरना आदमी इससे सुकड़ जिसको जाता है जी, सुकड़ना बोलते। ठंडक से उसको जब होती तो आदमी ठठुरता है। तो सरकार ने फरमाया कि मैंने देखा एक शख्स को ऊँट पर बैठे हुए और वो ठठुर रहा था, जिसने अपने ग़ुलाम से कंबल मांगा। मैं प्यास से था तो मैंने उनके बर्तन से पानी भी पिया। इसको गौर से सुनो, सरकार बैतुल मक़दिस से और मस्जिद हराम के दरमियान का ये मामला है। रास्ते में जब काफ़िले वालों से मुलाकात हुई तो ऐसे नहीं कि खाली मुलाकात करके गुज़र गए सरकार, कि भाई इधर से काफ़िले वाले जा रहे थे, उधर से सरकार आ रहे थे हज़रत जिब्रील के काफ़िले के साथ, तो ये हुआ भाई ठीक है दोनों की मुलाकात हुई, दोनों अलग हो गए, ऐसा नहीं है। सरकार फरमाते मैंने देखा और ये भी देखा कि वो ऊँट पे बैठा हुआ है, और ये भी देखा कि कब का नहीं ठठुर चुका था, नहीं सुकड़न पैदा हो रही थी ठंडक की वजह से, और ये भी देखा कि उसने कंबल भी मांगा अपने ग़ुलाम से ओढ़ने के लिए। और सरकार फरमाते और मैंने उसके बर्तन से पानी भी पिया। ठीक, और एक आदमी की कोई चीज़ गुम हो गई थी, जब हम वहाँ पहुँचे तो उसकी गुम करदा चीज़ मिल गई। सुभान अल्लाह, ये सरकार के हमारे मौजज़ा है। कैसे मिल गई थी? रात का वक्त था ना कि दिन में? मेराज रात में हुई थी कि दिन में हुई थी? रात में हुई थी ना। तो जो रात के वक्त जब हुई थी, और अभी कौन सी रात थी? 27वीं शब थी ना, तो रात अंधेरी होती है ना उसमें। अब अंधेरी रात थी और उनकी कोई चीज़ गायब हो गई थी, और सरकार जब हमारे तशरीफ़ लेकर के गए तो वो चीज़ भी तो कैसे मिल गई? ज़ोर से बोलिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब सरकार हमारे हुजरा शरीफ में दाखिल होते थे तो आपके जिस्म पाक से उजाला फूटता था। सुभान अल्लाह। लबहाए मुबारक पे जब मुस्कुराहट तारी होती तो रोशनी फैलती थी। तो फरमाती कि मैं अपनी गुमशुदा सुई को भी तलाश कर लेती थी। किस चीज़ को? अब सोचो कि कितनी रोशनी होती होगी कि छोटी सी सुई भी उस रोशनी के अंदर तलाश कर लेती थी। तो जो वो काफ़िले वाले के पास से गुज़रे सरकार, तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी काफ़िला था। हज़रत जिब्रील 70,000 फ़रिश्ते, सारे फ़रिश्तों के सरदार, और फिर उस पर नूरुन अला नूर की सारे इंसान, सारे कायनात, सारे मखलूक़ात से सबसे अफजल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूल्हे की शक्ल में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अब कितनी रोशनी फैली कि उन्होंने अपनी गुमशुदा चीज़ को भी पा लिया। और काफ़िले वालों के ऊँट हमारे बुराक से डरकर भागे और इधर उधर मुंतशिर हो गए। एक है कि भाई भागे, तो एक है भाई भाग गए सीधा, और एक है कि भागे तो कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर फैल गए सब। तो ये कौन देख रहे थे? एक भागना तो ठीक है, मगर मुंतशिर होने के बाद भी उन चीज़ों को देखना है और कमाल की बात है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब उनके नज़रों में सारी चीज़ें हों। तो मेरे आका की नज़रों में सारी चीज़ें थीं। अगर अहले काफ़िला के कुछ दिन उनके ढूंढने में ज़ाय ना हुए तो वो फ़लाँ रोज़ तुलुए आफ़ताब के वक्त यहाँ पहुँचेंगे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं भाई ऊँट वगैरह मुंतशिर हो गए थे। अब अगर तलाश करने में टाइम लग गया तो अलग बात है, और अगर तलाश करने में टाइम नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, तो फ़लाँ दिन
सूरज डूबने से पहले पहले, तुलुए आफ्ताब के वक्त, सूरज निकलने से पहले पहले वो पहुंच जाएंगे। अब जब कुरैश के लोगों ने सुना, फरमाते हैं कुरैश इन खबरों से मुताजिब हो गए। जब सरकार ने बैतुल मक़दिस के औसाफ को बयान फरमाया, उन्होंने सवाल किया, सरकार ने जवाब दे दिया, तो उससे इतने ताज्जुब में नहीं पड़े। मगर जब काफ़िले वालों की सूरत हाल को सरकार ने बयान फरमाया और सारी चीज़ों को रख दिया कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया, तो ये बड़े ताज्जुब में पड़ गए। मगर दिल के बड़े कच्चे थे, दिल के, हाँ, एक बात पकड़ लिया कि ठीक है, उन्होंने कहा है ना कि सूरज निकलते वक्त वो लोग पहुँच जाएंगे। अब वो सब उस सूरज निकलने का इंतज़ार। कहाँ पहुँचे? बाहर की, चलो देखें सूरज निकल रहा, उस रास्ते पे पहुँचे जिधर से वो काफ़िला आने वाला था। इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज निकले, काफ़िले वाले आए, सूरज निकले, काफ़िले वाले आए, ताकि इनकी बात गलत कहीं ना हो, तो हम लोगों को मिल जाएगा कि भाई ये अगर नबी की बात गलत कैसे होती है, मौज़ुल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी फिराक में थे, बड़े खुशी में नहीं थे वो, नक्स में थे वो, कमी तलाश करने में। मौज़ुल्लाह फरमाते हैं जब वो वक्त आया तो कुरैश दो गिरोहों में बढ़ गए, दो जमात उनके अंदर हो गई। एक गिरोह सूरज की तरफ देखने लगा और दूसरा काफिला की तरफ देखने लगा। एक सूरज की तरफ देखो निकल रहा है और एक काफिले की तरफ देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कैसे कैसे लोग थे। उन्हें यकीन नहीं था कि चलो सब लोग मिलकर काफिले वाले को देखें, फिर जैसे काफिला नजर आएगा सूरज को देख लेंगे। सूरज के निकलने को कि निकल रहा है, इन्हीं की निकल, जैसे हमारे क्या निकल कर सामने आ जाता है, मगर निकलना जैसे शुरू होता तो उसको देख रहे थे वो लोग। और ये उसी वक्त होगा कि जब एक देखे रास्ते को, एक लोग देखेंगे सूरज के निकलने को। अचानक एक गिरोह से आवाज़ आई कि ये लो काफिला पहुंच गया। दूसरा गिरोह पुकारा कि लो सूरज तुलू हो गया। सुभान अल्लाह, क्या शांति। सूरज जैसे तुलू हो रहा था कि काफिला भी नज़र आ गया, काफिला नज़र आ गया कि सूरज भी। तो दोनों गिरोहों की आवाज़ साथ में आई कि काफिला वाले आ गए, दूसरे गिरोह ने पुकार दिया कि सूरज भी निकल आया। तो बात सब क्या हो गई? आवाज़ से बोलिए। हाँ, साबित हो गई। वो सब के सब काफिले के इस्तकबाल के लिए गए। कहाँ गए? तो इतनी बात पर तो सबको मान लेना चाहिए। जो सरकार ने फरमाया था कि सूरज निकलते निकलते काफिला वाले आ जाएंगे, और उन्होंने अपनी आंखों से मस्जिद अक्सा की औसाफ बयान की, सरकार ने बयान फरमा दिया, उन्होंने सुन भी लिया। तो इतनी चीज़ों से तो उनको इत्मीनान हो जाना चाहिए था ना उनको। मगर नहीं, सरकार ने जो फरमाया था कि काफिले वालों के पास से मैं गुज़रा, वो ऊँट पर सवार था, अपने ग़ुलाम से कंबल मांग रहा था, मैंने उनके बर्तन से पानी नोश किया, मेरे बुराक को देख करके उनके ऊँट सब भागे, तितर बितर हो गए। तो अब जब काफिले वाले मिले तो अब हाल खैरियत नहीं पूछा, कंबल मांगने लगे। और कंबल मांगने की तस्दीक करने लगे, भाई किसने कंबल मांगा था, कौन सवार था ऊँट पर, और किसने अपने ग़ुलाम से कंबल मांगा। और पानी पीने, ऊँटों के मुंतशिर होने और गुम करदा चीज़ के पाने के मुतालिक पूछने लगे। जो सरकार ने 3-4 चीज़ें बयान फरमाई थी, उनकी तस्दीक करने लगे कि भाई कंबल किसने मांगा था, तुम्हारे बर्तन से क्या किसी ने पानी पिया था, तुम्हारे ऊँट क्या किसी के देखने से मुंतशिर हो गए थे, तुम्हारी क्या कोई चीज़ गायब हो गई थी जो किसी के आने पर मिल गई थी। इन सारी चीज़ों की वो तस्दीक करने लगे, पूछने लगे। हर एक ने उसकी तस्दीक कर दी जो हुजूर ने बयान फरमाया था। सुभान अल्लाह। लेकिन उनके दिलों पर जो ताले लगे हुए थे वो खुल ना सके। वो उसमें क्या फरमाते हैं, दिल में बसा है नज़दी न लेगा नाम मोहम्मद, क्या है उसको पहला से, दिल में अदावत खर की बरी है। दिल में अदावत यानी इन गधों के दिलों में अदावत बिल्कुल कूट कूट करके भर दी गई है। तो वो सरकार का नाम लेगा? इन सारी चीज़ों को देखा इन्होंने, तस्दीक भी कर लिया। और इन्हीं वाले थे, नहीं थे भी कि दूसरे लोग थे तो उन्होंने कह दिया होगा। ये इन्हीं के जो काफिला था कुरैशियों का था, इन्हीं में से वो लोग थे और इन्हीं में से पूछने वाले भी थे।
उसके बावजूद भी जो उनके दिल में ताले लगे हुए थे वो ना खुल सके, और उनके दिलों में दुश्मनी, गुरूर, तकब्बुर और इनकार का जज्बा मुबालगा की हद तक के और ज़्यादा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिलों में ताले नहीं होते हैं, जिनके दिल नरम होते हैं, जिनके अंदर ईमान को, हक़ को कबूल करने का मादा पैदा होता है, तो बारगाह मुस्तफ़ा से 1, 2, 4 घंटा नहीं, 1, 2 मिनट के अंदर भी उनके दिल प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं। जैसे कि ईसाइयों का जो काफ़िला आया था, ईसाइयों के उलमा को जो काफ़िला, इससे पहले आपने समात किया भी कि नज्जाशी ने एक पूरे काफ़िले को भेजा था जो उलमा की जमात थी, ईसाई के बड़े बड़े उलमा उसके अंदर थे, और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए तो कितनी देर मुलाकात हुई? 1 मिनट 2 मिनट सरकार की गुफ्तगू सुने और फ़ौरन उन्होंने मज़हब इस्लाम, ये शान है। अबू जहल बहुत बड़ा मगरूर था। अबू जहल का नाम सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़ा, हाँ। इसका नाम था अबुल हिकम। क्या नाम था? अबुल हिकम का मतलब यानी बहुत अक्ल वालों का बाप। क्या नाम था? यानी जो बहुत बड़ा अक्ल वाला होगा उसको बोलते हैं अबुल हिकम। क्या बोलते हैं? और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यानी जिहालत का बाप, जाहिलों का बाप। गुरूर व घमंड तो बहुत था, मुतकब्बिर भी बहुत ज़्यादा था, अना और मैंपन का एकदम बिल्कुल मुजस्समा पुतला था, बिल्कुल सर से लेकर के पैर तक पूरा सब। मगर ये कब तक चलता है? ये फरमाते हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी एक हदीस पाक नकल करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन अबू जहल अपने साथियों से बहस व तकरार के बाद कहने लगा, यानी बहुत आपस में बहस मुबाहिसा किया, और उसके बाद में कहने लगा, हम तो उस शख्स के अफ़ाल से माजूर हो गए हैं, यानी अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं तो माजूर हूँ, वो क्या कर रहा है, मैं माजूर हूँ। खुदा की कसम अगर आज के बाद उसे ऐसे ही नमाज अदा करता हुआ देखूँगा तो उसका सर पत्थर से फोड़ दूँगा। अल्लाह मुअव्वल्लाह। क्यों फोड़ देगा? ताकि उसके शर से छुटकारा हासिल कर लूँ। मुअव्वल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के इरशादात आली शान, आपकी तबलीग, हक़ानियत के ऐलान को वो क्या कह रहा था? शर है मुअव्वल्लाह, उसको बेकार कह रहा था, बुरी चीज़ है ये। मुअव्वल्लाह रब्बिल आलमीन कौन कह रहा था? हाँ, इसलिए कहा था कि मैं आज नमाज़ पढ़ता अगर देखूँगा तो मैं उसके सर को कुचल दूँगा। मुअव्वल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम मुशरिकीन ने उसे कसम खाकर यकीन दिलाया, ए अबुल हिकम, हम तेरी मदद और नुसरत से हरगिज़ दस्तकश ना होंगे और तुझे दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। यानी कहा, यानी हम सब आपके साथ हैं। क्या कहा? हम सब आपके साथ हैं, और अगर कहीं कोई मसला अगर पेश भी आ गया तो हम दुश्मनों के हवाले तुझे नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे तेरे साथ, रहेंगे तेरे साथ। सुबह हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। जब सुबह हुई तो सरकार मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वो मलऊन हाथों में पत्थर लिए हुजूर के पीछे पीछे रवाना हुआ। कौन? अबू जहल। हुजूर नमाज के लिए खड़े हुए तो वो हुजूर के नज़दीक पहुंचा, लेकिन उसके मकरूह चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। सरकार जब नमाज़ पढ़ने लगे तो सरकार के करीब भी आ गया और हाथ में वही पत्थर। मगर जब सरकार के करीब पहुंचा तो उसका जो चेहरा था मकरूह, बेकार, जिस चेहरे पे फिटकार बरसती हो, और जो खुदा और उसके रसूल का फरमान होता है, उसके चेहरे का रंग ऐसे ही होता है, रौनक नहीं होती है। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया और वापस भाग गया फ़ौरन। हाँ, कुरैश ने पूछा, ए अबुल हिकम क्या हुआ? कहने लगा, खुदा की कसम, उसकी दाएं तरफ एक ऊँट है जो इतना लंबा कद का है कि मैंने कभी इतनी बुलंद कुहान वाला ऊँट नहीं देखा। इतना लंबा है, उसकी कुहान इतनी ऊंची है कि मैंने कभी तो ज़िंदगी में इतना ऊंचा कुहान वाला ऊँट ही नहीं देखा है। और वो ऊँट मुझ पर हमला आवर हो गया। वो इतना तुंदखू और तेज़ दांतों वाला था कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना।
अगर वो मेरे नज़दीक आ जाता तो मुझे यकीनन हिलाक कर देता। फिर उसने ये कहा लो दना मिनहू ल अख़ज़हू के अल्फाज कहे, जिसका मतलब ये कि अगर वो उसके नज़दीक होता तो वो उसे यकीनन पकड़ लेता। सरकार फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इस बात से मुत्तला कर दिया। तो ये सरकार का मुझे उसने देखा कि नहीं देखा? वो जो बड़ा गुरूर घमंड लेकर के पहुंचा था कि मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने उसके गुरूर घमंड को सब खाक में और खाइब व खासिर होकर के चला गया। मगर अब हिदायत तो लिखी नहीं थी, दुश्मनी दिल में भरी हुई थी। तो ये अपने आँख से मोजिज़ा देखने के बावजूद भी वो ईमान की दौलत से महरूम रहा और इस्लाम कबूल ना कर सका। फरमाते हैं कि एक दिन उसी मलऊन ने कुरैश से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ तुम्हारे सामने नमाज़ पढ़ता है। कहने लगे हाँ। अबू जहल ने कहा कि मुझे कसम है अगर अब मैं उसे इस हाल में पाऊंगा तो उसकी गर्दन अपने पाँव से रौंद दूंगा। मौअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरैश ने कहा जाओ, वो नमाज़ पढ़ रहा है। अबू जहल गया तो रास्ते ही से अपने चेहरे से कोई चीज़ हटाते हुए वापस चला आया। ऐसे सरकार के वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद जब वापस आए तो ऐसे चेहरे से कोई चीज़ होता ना, कभी कभार देखो कोई आता है तो कोई लगता है तो ऐसे लोग करते हैं चेहरे से कि नहीं करते हैं, वो भी हटाते हुए आ रहा था। कुरैश ने पूछा ए अबुल हिकम क्या हुआ? कहने लगा क्या बताऊं, मैंने अपने और उसके दरमियान एक आतशी खंदक देखी, यानी आग वाली एक खंदक मैंने देखी, एक खड्डा मैंने देखा जिसमें आग भरी हुई है। इस वाक़या के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और आयतल्लज़ी नहा अब्दन इज़ा सल्ला, आखिरी सूरत तक। क्या तुमने नहीं देखा जो एक बंदे को नमाज़ पढ़ने से रोकता है, उसका हाल क्या हुआ? उसके दिल में यही ख्वाहिश थी कि यहाँ नमाज आकर के पढ़ता है हरम शरीफ में, तो सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश उसको इसी की लग रही थी कि इसको जब जो लोग देखेंगे तो लोग इसके करीब होंगे, और जब इसके करीब होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको सब अपने ताबे कर लेगा, फिर तो हमारी चलेगी नहीं। ये उसको था। फरमाते हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हकम बिन अबुल आस के पास से गुज़रे। हकम आपके पीछे पीछे हो लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे नूरे नबूवत से नाज़ेबा हरकत करते हुए देखा तो फरमाया ऐसा ही हो जा। ऐसा ही उसी जगह उसके जिस्म पर राशा तारी हो गया और वहाँ से वो हिल न सका। ये हाल था। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। क्या फरमाते हैं? वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी। किसकी कुंजी? एक होता ताले की कुंजी जिसको आप लगा दें तो आपका ताला, और एक है कुन की कुंजी। किसकी कुंजी? कुन की कुंजी का मतलब कि सरकार अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा दें हो जा तो चीज़ फ़ौरन हो जाए, उसमें कोई देर ना लगे। इमाम अहले सुन्नत आला सरकार ने इस जो शेर के अंदर इरशाद फरमाया है कि वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं एक मरतबा एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुज़र रहा था तो वो मुंह बिगाड़ कर सरकार को चिढ़ा रहा था। मुंह बिगाड़ कर उसको सरकार को हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी तो सरकार की ज़ुबान मुबारक हिली तो क्या फरमाया? कुन। क्या फरमाया? क्या मतलब? यानी तू मुझे चिढ़ा रहा ना, ऐसे मुंह बिगाड़ कर मुझे चिढ़ा रहा, तू ऐसे ही हो जा। तो सरकार का फरमाना था कि उसके चेहरे का फ़ौरन वैसे हो जाने था जैसे वो बिगाड़ करके मुँह चिढ़ा रहा था। तो ये अल्लाह ताला ने हम और आपके नबी को ये ताकत अता फरमाई है कि अगर फरमा दें हो जा तो फिर वो
जैसे सरकार अलैहिस्सलाम जा रहे थे और हकम बिन अबू आस सरकार के पीछे पीछे जा रहा था, कुछ ऐसे चलने के अंदाज में ऐसा अंदाज़ उसने पेश किया कि जो बारगाह मुस्तफ़ा के लिए नाज़ेबा थे। जब सरकार ने हमारे देखा तो क्या फरमाया, कुन, क्या फरमाया, नहीं तू ऐसा करे तो ऐसा ही हो जा। फरमाते उसी जगह उसके जिस्म पर राशा तारी हो गया, और जैसे वो अंदाज़ बनाया था बिल्कुल वैसे होकर वहाँ से वो हिल भी ना सका, वहाँ से भी वो हिल भी नहीं सका। ये अल्लाह ताला ने हम और आपके नबी को ताकत अता फरमाया। असहाबे कहफ का नाम आप लोगों ने सुना है, नाम नहीं सुना होगा, वाक़या सुना होगा। नाम आप लोगों के बहुत सख्त हैं, मगर वाक़या तो सुना होगा। सुने कि नहीं सुने हैं? सूरह कहफ शरीफ पढ़ा करो जुमा को। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर पढ़ता है जुमा को, पूरे सूरह कहफ शरीफ आप लोग भी पढ़ा कीजिए। उसकी बड़ी फजीलत हमारे इमाम ने बयान फरमाई है, तो कम से कम हफ्ते में जुमा के दिन सूरह कहफ शरीफ की तिलावत कर लिया कीजिए। ये साहबे कहफ रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह वालों की एक जमात थी। और कैसी जमात थी? आज के इस दौर में लोग कहते हैं कि ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आसान है, आज कोई इतना मुश्किल नहीं है जैसा कि असहाबे कहफ के ज़माने में था। जिस बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई ऐसा शख्स मिलेगा तो उसको ज़िंदा मार दिया जाएगा, पूरी ज़मीन पर अगर कोई मिलेगा तो उसको ज़िंदा, यानी उसको रहने नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए क्या किया कि अपनी जान को जान नहीं समझा, भूख को भूख, प्यास को प्यास नहीं समझा, और शहर को छोड़ दिया और चले गए पहाड़ के गार में। कहाँ चले गए? हाँ, वहाँ जा कर के बैठ गए कि हम यहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत करेंगे और अपने ईमान की, तो जान से ज़्यादा ईमान की हिफाजत है। जान से किसकी हिफाजत है? आवाज़ से बोलिए। अपनी जान से ज़्यादा जान बचाना फ़र्ज़ है। जान बचाना क्या है? कैसे? भूख की शिद्दत आपको लगी हुई है, इतनी शिद्दत है भूख की कि अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे आप, नहीं खाएंगे तो। हाँ, फरमाते हैं अब ऐसी सूरत में आपके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है, खाने का कोई सामान, और ऐसी जगह आप हैं कि वहाँ कोई चीज़ आप हासिल भी नहीं कर सकते हैं, मगर मुर्दार का गोश्त है। तो मुर्दार का गोश्त खाना क्या है? आवाज़ से बोलिए। मुर्दार का गोश्त खाना क्या है? अब उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जान बचाना फ़र्ज़ है, तो बक़दरे ज़रूरत उतना वो खा सकता है जिसकी उसकी जान बच जाए, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए कि जान बचाना क्या है, इसलिए शरीयत ने एक हराम चीज़ को उसके लिए क्या कर दिया? जायज़ कर दिया, मगर उतना ही जितने से उसकी जान। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें क़यास की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी कि जान बचाना फ़र्ज़ है ना, और जान से कहीं ज़्यादा प्यारा क्या है? तो अब ईमान बचाना कितना फ़र्ज़ होगा? ईमान बचाना, हाँ, इसीलिए हमारे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी कौन है जान? आवाज़ से बोलिए, आवाज़ से बोलिए। हमारे आका क्या है? जान है, जाने ईमान है। हमारे ईमान की जान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो रसूल पाक के नामूस के लिए आपकी जान जाए तो जाए, मगर ईमान, दुनिया में तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़े तो करना, मगर ईमान नहीं जाने देना चाहिए। और यही असहाबे कहफ से की ज़िंदगी से भी हमें पता मिलता है, उनकी सीरत तय्यबा भी यही हमें बताती है कि उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में जाकर के बग़ैर खाना पानी के रहना पसंद कर लिया, मगर ईमान का सौदा। तो एक सच्चे पक्के मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने ईमान को बचाए। फरमाते हैं कि एक दिन कुरैश इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए
कि किसी दिन 2 आयतों को अहबार यहूद के पास भेजकर, 2 आदमियों को अहबार यहूद के मौलवियों के पास भेजकर हुजूर अलैहिस्सलाम के अहवाल का पता चलाएं। पूछे जाकर उनके पास भी कि कैसा आदमी है, क्या है ये। जब अहबार यहूद ने हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान किए और उन्होंने सुन लिया तो समझ गए कि हुजूर किस बात की दावत देते हैं। उन्होंने उन 2 आदमियों को ये हिदायत की कि वो हुजूर से 3 चीज़ों के मुतालिक सवाल करें। एक तो असहाबे कहफ का किस्सा, और दूसरा ज़ुल्क़रनैन का किस्सा, और तीसरा रूह कि ये क्या हैं तीनों, असहाबे कहफ का किस्सा, ज़ुल्क़रनैन का किस्सा और रूह क्या हैं। ज़ुल्क़रनैन वाला किस्सा सुने होंगे ना, तो पढ़ो तो तफसीर पढ़ करके देख लेना। 16वें पार वही सूरह कहफ़ी में है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या भी उसी में सूरह कहफ़ी में है, आखिर में है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में यहूदियों ने कहा कि जाओ और उनसे पूछो। अगर इन तीनों सवालों का जवाब दे दें तो समझिए कि वो नबी मुरसल हैं। तो मानना पड़ेगा कि भी अल्लाह ताला ने उनको रसूल व नबी बनाया है और उनकी इत्तिबा करो। और अगर उनका जवाब ना दे सकें तो वो दरोगो है, झूठा है, फिर जो चाहो उसके साथ करो। जब कुरैश ने ये सवालात पूछे तो हुजूर ने फरमाया मैं कल बताऊंगा। हुजूर ने इंशा अल्लाह ताला ना कहा। सरकार ने क्या फरमाया हमारे, देखिए जाओ कल मैं इसको, हाँ, मगर उसी के बाद में हुक्म नाजिल हुआ, ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। सूरह कहफ में ये है कि कल के बारे में अगर तुम्हें कोई चीज़ कहना हो तो इंशा अल्लाह के बग़ैर ना कहो। जायज़ चीज़ों के बारे में, किसके बारे में, हाँ, अगर कोई चीज़ आपको कहना है कल आने वाले वक्त के लिए, कल से मुराद आने वाले दिनों में कोई काम करना है तो इंशा अल्लाह ताला के साथ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हाँ। सरकार ने हमारे उन्हें बताया कि जाओ कल मैं बताऊंगा, और इंशा अल्लाह ताला हुजूर ने ना कहा। 10 दिन तक वही मुनक़ते हो गई। अल्लाह, कितने दिन तक, 10 दिन तक के वही का आना बंद हो गया। कुरैश बहुत खुश हुए। हुजूर को ये बात बड़ी शाक गुजरी। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर के नाजिल हो गए जो उनके जवाबात पर मुश्तमिल थी। यानी इन तीनों सवालों का जवाब, रूह क्या है, ज़ुल्क़रनैन का किस्सा क्या है और असहाबे कहफ का किस्सा क्या है, तीनों किस्में हैं सूरह। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर के ही नाजिल हो गए जिनमें इन तीनों सवालों के जवाब थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो सूरत उन पर पढ़ी, उन्होंने सुनी और उसके बाद में अनसुनी कर दी और कुफ्र ही पर अड़े रहे। पहले क्या कहा था हम लोगों ने कि जाओ देखो, पूछो देख करके कि अगर इन तीनों सवालों के जवाब अगर वो दे लेते हैं तो मानना पड़ेगा कि हाँ वो नबी मुरसल हैं, अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा है, रिसालत व नबूवत से अल्लाह पाक ने उनको सरफराज फरमाया है, तो उनकी पैरवी करना चाहिए। और अगर नहीं बता पाते हैं तो फिर जो तुम चाहो करो। और जब बता दिया सरकार ने तो उसके बावजूद भी एक कान से सुना और दूसरे कान से, जैसे आजकल यही होता है, मस्जिदों में तकरीरें सुनी जाती हैं, प्रोग्राम होते हैं, बयानात सुने जाते हैं और सुनने के बाद में एक कान से सुने दूसरे कान से, फिर तो वही महफ़िलें होती हैं जिसमें बदमज़हबों की सोहबत, बदमज़हबों की शिरकत होती है, आराम के साथ में खाना भी होता है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है और आराम के साथ उसके बाद चले आते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ हमने कहीं सुना ही नहीं है, हमारे कान इससे आशना ही नहीं हुए हैं। ये तरीक़ा अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। सहाबा की शान तो ये थी कि सरकार एक जंग से तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में बाप ने कहा कि इस मरतबा हम इज़्ज़त वाले मदीना जा कर के और ज़लील लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे। इससे मुराद कौन थे ज़लील से, सरकार और सरकार के मुत्तबईन पैरोकार पर सहाबा। किसने कहा था, आवाज़ से बोलिए, ये किसने कहा था कि इज़्ज़त वाले, हम में से इज़्ज़त वाले मदीना से ज़लील लोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे, किसने कहा था?
बाप ने कहा था। किसने कहा था? और जब बेटे ने सुना तो वो सबसे पहले मदीना शरीफ की सरहद पे आकर के खड़े हो गए, हाथ में नंगी तलवार लेकर, और जलाल में थे। आज हम साबित कर देंगे कि मदीने में कौन इज़्ज़त वाले हैं और कौन ज़िल्लत वाले हैं। अल्लाह। अब जब उसका बाप आया, देखा बेटे के हाथ में शमशीर और उसके साथ बेटे को जलाल में, क्या हुआ? कहा जब तक कि ये मैं साबित नहीं कर दूंगा कि हम में से इज़्ज़त वाला कौन है और ज़िल्लत वाला कौन, जब तक कि अपनी तलवार को म्यान में रखूँगा। अब एक तरफ बाप, एक तरफ बेटा। वो बाप जब देखा तो घबरा उठा और उसने ये कहना शुरू किया कि नहनु अज़ल्लु मिनल मदीना, हम ही सबसे ज़्यादा ज़लील हैं मदीने में, हम ही सबसे ज़्यादा ज़िल्लत वाले मदीने में। अल्लाह। ये शान थी सहाबा की कि अगर बाप ने अगर गुस्ताखी किया तो वो ये नहीं देखते थे कि मेरा बाप है, वो इस नज़र से देखते थे कि मेरे आका का दुश्मन है, गुस्ताख है। तो फिर वो कोई पासो लिहाज नहीं करते, इसलिए कि बाप हो या माँ हो या बेटा हो, इन सारी चीज़ों का रिश्ता ईमान के बाद ही है। किसके बाद है? किसके बाद है? हाँ। और ईमान अगर नहीं है तो रिश्ते सब बेकार हैं। ठीक है। अब ऐसी तकरीबात या प्रोग्राम या महफिल जिनके अंदर गुस्ताखी रसूल आएँ और बढ़िया आराम के साथ खाएं, और हम अहले सुन्नत व जमात के लाने वाले भी जा कर के बढ़िया आराम के साथ उनके साथ खाएं पिएं बैठे, क्या है? कोई फ़र्क है? जी नहीं है। और ये एक मुसलमान के शान शान नहीं है। बहरहाल हिदायत अल्लाह ताला ने जिनको लिखी है वो राहयाब होते हैं, हिदायत पाते हैं, और जिनके दिल में कजी है तो लाख देखने के बावजूद भी, ऐसे से बाहर रोशन मोजज़ात देखने के बावजूद भी उनके दिल में वो ईमान रासिख ना हो सका, तो उनके दिल की कमी थी, कजी थी। अल्लाह पाक हम और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हदीस थोड़ी लंबी है, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दर्स में होगा। अब यहाँ से थोड़ा आसान होगा, जो हदीस पाक ज़िक्र की जा रही हैं इसके बाद में और आसानी पैदा होगी इंशाअल्लाह, जो आम है, क्योंकि ये तारीख़ी चीज़ें हैं, ये सब किस रोशनी में बयान की जा रही हैं? तारीख़ की रोशनी में। इसकी एक दलालत है, दलील है, शहादत है कि हाँ फ़लाँ सन में फ़लाँ टाइम पे ऐसा मसला पेश आया है। तो जो पहले के हदीसें हैं तो थोड़ा और ज़्यादा वो दक़ीक़ हैं, बारीक हैं, और यहाँ तो माशाल्लाह सब सरकार के मौजज़ात का फिर ज़िक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहना, जो बिल्कुल आम मौजज़ात है जिसको सुन कर के यकीनन हमारे दिलों को चैन मिल रहा है। और जब इनको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, और फिर जब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के कलाम को आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद फिर जब हम और आप जो पढ़ते हैं ना आला का शेर, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि आला हज़रत का जो शेर है वो यह तो किसी आयत का तर्जमा होता है या किसी हदीस पाक की तर्जमानी होती है, इससे वो खाली नहीं होता है। मगर ये और बात है कि अब वो वाक़यात कैसे हैं, कौन से मौके पर इमाम ने फरमाया, तो कुछ ना कुछ जब आप ये सुनेंगे सरकार की सीरत तैयबा, तो आपके भी जहन में आएगा कि हाँ सरकार से ऐसा मामला पेश आया था तो उसको हमारे इमाम ने नज़्म की शक्ल में पेश फरमा दिया। और उलमा फरमाते हैं कि नस्र और नज़्म, ये जो आप सुन रहे हैं ये सब नस्र है, इसको नस्र बोलते हैं सब, और वो नज़्म है जिसको गुनगुनाया जाता है। तो नस्र के बनिस्बत नज़्म का याद करना आसान होता है। तो यहाँ जब सुने रहेंगे वहाँ नज़्म है, तो कहीं ज़रूरत अगर दरपेश होगी तो आप उसको बता सकते हैं। अल्लाह पाक सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हज़रत पर अल्लाह पाक सही मानों में और आपको कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। पीर व मुर्शिद हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान के इरशादात आली शान पे मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।